एक बार एक मछली मार अपना कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफ़ी समय बाद भी कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई गलत जगह कांटा डाला हो और यहाँ कोई मछली ही ना हो। तब उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास बहुत सारी मछलियाँ थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं, जबकि कांटे में दाना भी लगा है। क्या कारण हो सकता है? वो ऐसा सोच ही रहा था कि एक राहगीर ने उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। इस तालाब की मछलियाँ अब कांटे में नहीं फंसती हैं। इस पर उसने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत आकर ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्व का प्रवचन दिए। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वह प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेंगी ही नहीं तो कांटे में फंसेंगी कैसे? इसलिए बेहतर यही है कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। उसकी बात मछली मार की समझ में आ गई और वो वहाँ से चला गया। कितनी सही बात है यह, जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? यह बात मछलियों की तरह उन सभी व्यक्तियों को भी समझ लेनी चाहिए जो अपनी ज़्यादा बोलने की आदत के चलते स्थान और समय पर ध्यान रखे बिना अपना मुंह खोलकर मुसीबत में फंस जाते हैं। गला काट प्रतियोगिता के इस युग में इस बात का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब ना जाने कौन अपना कांटा डाले आपको फंसाने के चक्कर में हो। जैसे ही आपने मुंह खोला आप फंसे। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही जरूरी है कि आप मौन का अभ्यास करें। जय गुरु जी।